देखो बात करने वाले हैं डी नूरा स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में, भाई कितने कितने टाइम पीरियड अगर आप होल्ड करोगे तो आखिर आपको स्टॉक से कितना प्रॉफिट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरा यहाँ पे बताने वाला हूँ कि स्टॉक के अंदर जो पिछले 4-5 महीनों से जो गिरावट हो रही है, जो यहाँ पे एक परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल पा रही, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन, जो यहाँ पे अपर सर्किट नहीं लग पा रहे उनका सबसे बड़ा रीजन। सबसे पहले स्टॉक के रिटर्न के बारे में बात करें तो भाई देखो हमारे स्टॉक मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टॉक के फंडामेंटल देखते हैं और स्टॉक के अंदर कूद पड़ते हैं, ठीक है। या फिर ज्यादातर भीड़ ऐसी मिलती है जो दूसरों को फॉलो करके स्टॉक मार्केट में कूद पड़ती है, ठीक है। वो बिल्कुल भी देखो देखते क्या है, वो स्टॉक के सिर्फ फंडामेंटल या कैंडल चार्ट, ठीक है। और फिर बाद में बातें करते रहेंगे भाई स्टॉक से रिटर्न कितना मिलेगा। भाई स्टॉक में एंट्री करने से पहले आपको स्टॉक के 5 साल के रिटर्न भी चेक करने चाहिए। साथ में स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या बनना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा या फिर आगे जाके फुश होने वाला है, ठीक है। तो देखो यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टॉक के अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं बना। इस स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, वो भी यहाँ पे 2 साल से लेके 5 साल तक की अगर आप होल्डिंग करोगे तो। अगर आप 2 साल से कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपको गिरावट के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला। अगर स्टॉक थोड़ी सी डिटेल में बताई जाए रिटर्न के बारे में, तो अगर आप स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 4% की गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है। 1 मंथ की होल्डिंग करने पे 8% का माइनस रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। 3 महीने की होल्डिंग करने पे 15% की गिरावट देखने को मिल सकती है। 6 महीने की होल्डिंग करने पे 22% की गिरावट देखने को मिल सकती है। 9 मंथ की होल्डिंग करने पे 8% की गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर इस स्टॉक में 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो 16% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और अगर इस स्टॉक में 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो 94% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा 1.5 गुना से ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे 190% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर 4 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 5 गुना हो सकता है। यहाँ पे 508% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक में 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 5.5 गुना के आसपास हो सकता है। यहाँ पे आपको 550 से लेके 555% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब देखो होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। देखा जाए तो देखो किसी भी स्टॉक के अंदर जो प्रमोटर की होल्डिंग हो है वो कम से कम 50% तो होनी चाहिए, नहीं तो चिक चिक वाली प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर जो प्रमोटर की होल्डिंग 80-90% से अबव होती है तो वो स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बन जाता है। डीआईआई और एफआईआई के भरोसे कभी बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है या फिर अपर सर्किट वहां पे जब गिरावट शुरू होती है तो सबसे पहले एफआईआई वहां से बिकवाली करके भागती है। आपने सितंबर और अक्टूबर में भी आपने देखा होगा, ठीक है। अब बात करने वाले स्टॉक के अंदर जो गिरावट है वो क्यों है। देखो मैंने आपको बार बार बोला है लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि लीप ईयर में सबसे ज्यादा गिरावट और क्रैश होते हैं। क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में लीप ईयर काफी ज्यादा खास होता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक